श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ना मेरा कोई शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है। मैं तो न्यायाधीश हूँ, समदर्शी हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए इस संसार में भी कोई अमीर आदमी किसी गरीब को सताता है, उसको कष्ट देता है, तो वो गरीब क्या कहता है? ठीक है सेठ जी, तुम्हारे पास पैसा है, खूब कर लो मनमाना। हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहाँ होगा। यानी एक गरीब को भी यह विश्वास है कि भगवान न्याय करता है, वो न्यायाधीश है, समदर्शी है। लेकिन आप लोगों को यह सुनकर के आश्चर्य होगा, भगवान का भी एक शत्रु है और एक मित्र भी है। भगवान का शत्रु है, मित्र तो हो सकता है, मान लेते हैं हम, लेकिन भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? अरे एक ही तो शत्रु है भगवान का, अहंकार। और एक मित्र भी है, उसको दीनता कहते हैं, नम्रता कहते हैं। हम लोग भगवान को अपने वश में कर सकते हैं, अपने अंदर दीनता लाकर, और भगवान को हृदय से भगा सकते हैं। भगवान से हम लोग दूर हो सकते हैं अहंकार करके। तो ये अहंकार और दीनता अंधकार और प्रकाश के समान है, एक दूसरे के विरोधी है ना, अंधकार और प्रकाश दोनों। और इतने बड़े विरोधी कि खड़े नहीं हो सकते एक दूसरे के सामने। ऐसे ही अहंकार और दीनता है। अहंकार के कारण ही हमारे अनंत जन्म नष्ट हुए हैं। अनंत बार हमको मानव शरीर भी मिला, अनंत संत भी मिले, उनका प्रवचन भी हमने सुना और सिर भी हिलाया। बहुत बढ़िया बोलते हैं महात्मा जी, लेकिन टस से मस नहीं हुए हम, हमारे ऊपर कोई असर नहीं। अजी हमारा तो एक ही सिद्धांत है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इसीलिए हम किसी महापुरुष के शरणागत नहीं हुए, किसी महापुरुष को महापुरुष नहीं माना हमने। इसीलिए महापुरुषों के लाभ से भी वंचित रह गए। हमारी बुद्धि ने कहा बस हम ही हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। हम अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो महापुरुष हो। तो देखिए, ये अहंकार ही भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे अहंकार करने लायक हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसका हम अहंकार कर सके। हम रूप में कामदेव नहीं, धन में कुबेर नहीं, बुद्धि में सरस्वती बृहस्पति नहीं, वैभव में इंद्र नहीं, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। फिर भी हम लोग 5 करोड़ 10 करोड़ में ही फूले जा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं। हमारा ये हाल है। यदि रावण जैसी कोई पर्सनालिटी अहंकार करे तो ठीक है, वाजिब है। रावण जब कहे इंद्र उसके देश में वर्षा करे, इंद्र की हिम्मत नहीं कि वो ना करे।
जितना टेम्परेचर कहे उतना ही टेम्परेचर दे सूर्य, कुबेर, वायु, यमराज, ये सब नौकर थे रावण के। तो ऐसी कोई पर्सनालिटी अहंकार करे तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो अपने मोहल्ले में भी टॉप नहीं करते किसी चीज में, फिर भी हम लोग अहंकार कर लेते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। अब ये अहंकार तमाम प्रकार का होता है। किसी को रूप का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को बुद्धि का अहंकार है, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार है, किसी को पोस्ट का अहंकार है। तमाम प्रकार का अहंकार होता है। तो किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे मन में आया, सेवा साधना का भी अहंकार हुआ, तो हम भगवान से दूर हो गए। अरे भगवान तो दीनहीन साधनाहीन को ही मिलते हैं, निर्बल के बलराम। वो दीनानाथ है भगवान, दीन बंधु है। तो अहंकार से घृणा है भगवान को, दीनता नम्रता से प्रेम है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो तृण से बढ़कर के दीन बनना होगा। तो ये दीनता नम्रता भक्ति का बेस है, आधार है ये। इसलिए समस्त अहंकार से रहित होकर सदा अपने आप को दीनहीन अकिंचन मानकर भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।